अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इमदादकुन इमदादकुन अज़ बहरि ग़म आज़ादकुन दर दीन दुनिया शादकुन या शेख़ अब्दुल क़ादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसां रा पीर इसमाए ख़ाजगान चिश्त। पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दरूद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान किरामी कदर, सामीन किराम, हाज़रीन महफिल, बेशुमार हम्दो सना ज़ात बारी ताला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर और बेशुमार दुरूद व सलाम आपके अहले बैत अतहार पर और बेशुमार दुरूद व सलाम अस्हाब करबला पर, अस्हाब हुसैन पर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का कि बिना ला इलाह अस्त हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज
यौम आशूर है, मुहर्रम की 10 तारीख है। अस्हाबे हुसैन पर, हुसैन के साथियों पर 7 तारीख से पानी बंद है। 7 तारीख से पानी बंद है और हुसैन अकेला नहीं है। हुसैन के साथ पर्दादार बीबियां हैं, पर्दादार बीबियां हैं, जिनमें अली की बेटी ज़ैनब है, जिनमें हुसैन की बेटी सकीना है, जिनमें ज़ैनुल आबिदीन की मां है। ये वो हैं कि जिनकी दादी के सर से, सकीना वो है कि जिसकी दादी के सर से दुपट्टा हिल जाए, सर नंगा हो जाए तो सूरज मुंह नोहेड़ ले, अपना मुंह ढांप ले। सूरज जिसकी रोशनी हर घर में आती है, हर सहन में आती है, हर जगह आती है, वो सूरज अपना मुंह छुपा ले। सहाबा हैरान हो गए, भागकर दरबार रिसालत में तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या सूरज लपेट दिया जाने वाला है? क्या वो साथ आ जाने वाली है? क्या क़यामत हमारी जिंदगियों में बपा हो जाएगी? क्या आपके होते हुए क़यामत नाजिल हो जाएगी? अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाइए, अहले बैत की खबर लीजिए, अपनी बेटी के घर जाइए, जिसे आप फरमाते हैं कि फातिमा तो बदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का 9 हिस्से है, 9 हिस्से मेरे जिस्म के फातिमा है। फातिमा तो बदअतो मिन्नी या बिदअतो मिन्नी, बिदआ भी लफ्ज है और बदआ भी है, टुकड़े को कहते हैं। फातिमा तो फिज़्ज़तुल कबदी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए अल्लाह के रसूल, अपने जिगर के टुकड़े के घर जाके खबर दीजिए। काम काज में मसरूफ हैं, अपने काम में मसरूफ हैं, मसरूफियत की बिना पर चादरे ततहीर सर से ढलक गई है। वो चादरे ततहीर सर से ढलक गई है, फातिमा का सर नंगा हो गया है। अल्लाह के तमाम फरिश्ते हया कर रहे हैं। इजराम फल्की ने अपने मुंह मोड़ लिए हैं, सूरज ने अपना मुंह ढांप लिया है। जब तक फातिमा के सर पे चादर ततहीर नहीं आएगी, सूरज का मुंह सामने नहीं आएगा। अल्लाह फरमा रहा है कि फातिमा से कहिए कि चादर ततहीर अपने सर पे ले लो। ये खानदान कोई मामूली खानदान नहीं है। ये घर कोई मामूली घर नहीं है जिस घर की बातें घर घर में की जाएं।
ये घर वो है मेरे पीर मुर्शद हज़रत शेखुल इस्लाम पीर तरीकत रहबर शरीयत शहबाज मनाजिल तरीकत आरफ रमूज मार्फत आरफ बिल्ला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजली सरकार फरमाया करते थे, अरे बूढ़ों की बात करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करो, घर में बात करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करो, जवानों की बात करनी है अली की बात करो, अरे औरतों की बात करनी है तो फातिमा की बात करो, बच्चों की बात करनी है तो हसन हुसैन की बात करो, और बेटियों की बात करनी है तो अली की बेटी ज़ैनब की बात करो। मैं इंशाअल्लाह इसमें आपको बताऊंगा कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह से उन्होंने इब्ने ज़ियाद लईन को कूफा में लताड़ दिया, किस तरह से ज़ैनब बिनते अली ने वो खुतबा जो दमिश्क में यजीद के दरबार में दिया है, सुनने वाले कहते हैं कि फसाहत का वो आलम था, अरे बलागत का वो आलम था कि यूं लगता था कि ज़ैनब नहीं अली बोल रहा है। जिंदाबाद यजीदियत, यजीदियत हमारा कोई ताल्लुक यजीद के साथ नहीं है, अरे जिनका ताल्लुक यजीद के साथ हो वो यजीद की बात करें, अरे हमारा ताल्लुक हुसैन के साथ है, हम हुसैन की बात करेंगे, हमारा ताल्लुक अली के साथ है, हम अली की बात करेंगे, हमारा ताल्लुक मोहम्मद के साथ है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, हमारा ताल्लुक मोहम्मद की बेटी के साथ है। कोई निजात दहिंदा होना चाहिए, कोई छुड़ाने वाला होना चाहिए। वो वक़्त याद करो जब दुनिया नफ्सी नफ्सी कर रही होगी, जब दुनिया नफ्सी नफ्सी कर रही होगी, सब दौड़कर आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर चले जाएंगे अहले माशर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कहते हैं कि बुखारी बुखार चढ़ता है उन्हें, बुखारी नहीं आती, आती नहीं बुखारी उन्हें। सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। इसी असना में कोई कहेगा कि हम अपने बाबा जान आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, आदम के पास जाएंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ला, नहीं नहीं, कहेंगे उनसे कि आदम हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह का जलाल आज अपने पूरे अरूज पर है। यहां दुनिया में रहते हुए हम जो करते रहे हैं, वहां दुनिया में हम जो करते रहे हैं, हम जो गीबतें करते रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ मसाजिद में जो ऐलान करवाते रहे हैं, आज अल्लाह का जलाल पूरे अरूज पर है। हमसे अल्लाह का जलाल देखा नहीं जा रहा है। आप हमारी शफाअत कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लस्तु लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूं।
अल्लाह का जलाल इतना अपने अरूज पर है कि मैं वहां नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वो तुम्हारी शफाअत करेंगे। अहले माशर आदम अलैहिस्सलाम से हटके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए इब्राहीम हमारी शफाअत कीजिए। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अना लस्तु लहा, शफाअत के लिए मैं नहीं हूं, शफाअत के लिए मैं नहीं हूं। तुम ऐसा करो, बात को मैं मुख्तसर करूंगा कि मेरे पास वक्त कम है, मैंने काफ़ी डिटेल में जाना है और 4 बजे शायद जमात का टाइम होगा असर का, तो मेरे पास तकरीबन 1.25 घंटा है। तो आप कहेंगे कि तुम ऐसा करो कि मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाओ। मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, उनसे कहेंगे हमारी शफाअत कीजिए, अल्लाह का जलाल अपने रूज पर है। कलीमुल्लाह ये कहेंगे, ये फरमाएंगे, नहीं अना लस्तु लहा, इस काम के लिए मैं नहीं हूं। तुम ऐसा करो, ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो रूहुल्लाह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे हमारी शफाअत कीजिए। अहले माशर कहेंगे कि हमारी शफाअत कीजिए। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अना लस्तु लहा, तुम ऐसा करो, तुम्हें मैं एक रास्ता बताता हूं, उस घराने के पास चले जाओ, उस घराने के पास चले जाओ जिनके सर पे अल्लाह ने शफाअत का सेहरा बांध रखा है। वो घराना मुहम्मदी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। सब अहले मैशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाएंगे। जब तशरीफ लाएंगे तो आके कहेंगे, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद हैं, तारीफ किए गए हैं, अहमद हैं, मोहम्मद हैं, तैयब हैं, ताहर हैं, आप हमारी शफाअत कीजिए। आपका एक इसमें ग्रामी शाफे है, आप हमारी शाफे की शफाअत कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आप ये नहीं फरमाएंगे अना लस्तु लहा, आप फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। हाँ, इस काम के लिए मैं ही हूं, इस काम के लिए मैं ही हूं। आप सजदे में अपना सर डाल देंगे, वो हम्द बयान करेंगे अल्लाह की, वो हम्द बयान करेंगे अल्लाह की जो उनके सिवा किसी और ने बयान ना की होगी। ये असहाबुल मसानी जो है, सूरतुल फातिहा जिसे कहते हैं, फातिहतुल किताब कहते हैं, फातिहतुल किताब कहते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए, फातिहतुल किताब उनके पास है। 2 दफ़ा ये 7 आयतें 2 दफ़ा नाजिल की गई। ये 7 आयात 2 दफ़ा नाजिल की गई। एक दफ़ा ये मक्के में उतरी और दूसरी दफ़ा मदीने में। तो इसीलिए इसे कहते हैं असहाबुल मसानी। वो 7 आयतें जो 2 मरतबा आई हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी जाता रहा, किताब लेकर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, किताब लेकर मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया, किताब लेकर मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गया, सहीफे लेकर मैं मुख्तलिफ अंबिया के पास अलैहिस्सलाम के पास जाता रहा। यकीन जानिए, अगर अल्लाह ये असहाबुल मसानी जो है, ये सूरतुल फातिहा जो है, ये फातिहातुल किताब जो है, ये सूरतुल रुक़ैया जो है, ये सूरत शाफिया जो है, ये शाफिया जो है, ये काफिया जो है, ये सूरतुल कंज़ जो है, ये अगर उन पर नाज़िल कर देता, खुदा की कसम उनका दीन मुकम्मल हो जाता।
उनका दीन मुकम्मल हो जाता। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख लूंगा, मैं अल्लाह की वो हम्द करूंगा, वो हम्द करूंगा, वो हम्द करूंगा कि अल्लाह ताला मुझसे फरमाएंगे इरफा रास या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, सल मांगिए क्या मांगते हैं, मांगिए क्या मांगते हैं। आयतुल कुर्सी आती है। ये जो कहते हैं ना कि शफाअत नहीं होगी, अमलों से ही पार होगा काम। हर बात में अमल, हर बात में अमल, हर बात में अमल, हर बात में अमल। हर बात में अमल तलाश नहीं किया जाता। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में गाइड करूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा। हर बात में अमल तलाश नहीं किया जाता। जे मैं तक्का अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे तक्का तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। कहते हैं कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद। ये सारे खुदा के पकड़े होंगे ना, जो दोजख में डाल दिए जाएंगे किसके पकड़े होंगे? खुदा के पकड़े हुए होंगे। अल्लाह ने खुद इनका हिसाब लिया है। फरिश्तों ने इनकी किताब अल्लाह के सामने पेश कर दी है। कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। ये निकलता है कि शराब पी, गुनाहगार है, गुनाहगार है, गुनाहगार है, गुनाहगार है। एक कहीं कोने में खुदरे में लिखा मिलता है, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला है, महबूब से मोहब्बत करने वाला है। अमल इसके पास उतने नहीं है, अमल इसके पास उतने नहीं है। घराना रिसालत से मोहब्बत करने वाला है, उसके हर फर्द पे मर मिटने वाला है। हुर बिन रिया हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोकते हैं करबला में। हुसैन बिन अली अपने बेटे से कहते हैं, बेटे ये बड़े दूर से आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनको पानी पिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ, इन्हें खाना खिलाओ। मैं अब यजीदियत और हुसैनियत में फर्क कर रहा हूं कि यजीदियत क्या है और हुसैनियत क्या है, और हुर किस तरह से हुर बनते हैं। हुर बनना आसान नहीं है, हुर बनना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना आसान है कि इस जैसे आसान और कोई काम नहीं है। हुर बिन रियाह रज़ियल्लाहु ताला हुसैन के पास आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, खाना खिलाया, पानी पिलाया। आपने फरमाया इनको पानी पिला दिया, इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ, इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ। या इमाम पिला दिया पानी, एक बार फिर पिलाओ, कोई जानवर प्यासा ना रह जाए। ये हुसैन के घर में आए हैं, ये हुसैन के घर पे आए हैं। हुसैन उस अली का बेटा है, उस फातिमा का बेटा है कि जिन्होंने रोजा रखा, रोजा रखा। पहले दिन एक फकीर आ गया, दूसरे दिन असीर आ गया, तीसरे दिन एक भूखा आ गया। सबको खाना खिलाया, खुद नहीं खाया, उन्हें खिला दिया।
ये घिराना वो है जो खुद खाने की बजाय दूसरों को खिलाना पसंद करता है। बेटे इनको पानी पिलाओ, घोड़ों को पानी पिलाओ, इनके ऊंटों को पानी पिलाओ, इनके बार बर्दारी के जानवरों को पानी पिलाओ। तो ये सब देखने के बाद और क्या करते रहे? 3 दिन पानी बंद रहा, 3 दिन पानी बंद रहा। 3 दिन 7, 8, 9, 10, 7वीं तारीख का पानी बंद है। 7वीं तारीख का पानी बंद है। जो आने वालों को पानी पिलाता है उनका पानी बंद है, उनका पानी बंद है। जब हुर ने देख लिया कि हक किधर है, जब हुर ने देख लिया कि हक किधर है, फिर हुर ने ऐलान कर दिया कि मैं और मेरे साथी हुसैन के साथ हैं। जिधर हुसैन है उधर हुर है। हुर बिन रियाह हज़रत इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ऐ इमाम, ये तलवार तेरे लिए हाजिर है, ये सर तेरे लिए हाजिर है, ये जान तेरे लिए हाजिर है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ हुर, तू वाकई हुर है। हुर का मानी क्या है? आजाद। हुर का माना क्या है? आजाद। तू वाकई हुर है। तेरी मां की कोख पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये जो महशर का दिन होगा ना, ये अल्लाह ने रखा क्यों है? ये महशर का दिन अल्लाह ने रखा क्यों है? नफसी नफसी करने के लिए। अगर मारना था यहां मार लेता, अगर सजा देनी थी तो यहां दे लेता। क्या कब्र में अल्लाह का इख्तियार नहीं? क्या कब्र में अल्लाह का इख्तियार नहीं? जहन्नम की 7 खिड़कियां जो हैं वो कब्र में खुल नहीं जाती? क्या जन्नत की 8 खिड़कियां कब्र में खुल नहीं जाती? अगर किसी को सजा देनी मकसूद हो तो दुनिया में लोगों के सामने अल्लाह माफ फरमाए उसकी लाश की रंगत तब्दील नहीं हो जाती, उसकी लाश सुकड़ नहीं जाती, टांगें इकट्ठी नहीं हो जाती। सब कुछ होता है, अल्लाह सब कुछ दिखाता है, सिर्फ हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। अल्लाह सब दिखा देता है, लेकिन अल्लाह का इख्तियार दुनिया पर भी है, जिंदगी पर भी है। लेकिन जिंदगी में इसे मुकल्लिफ पैदा किया गया, इसे इख्तियार दे दिया गया, तू जो चाहे कर, तुझे पकड़ेंगे नहीं। जब पकड़ लेंगे फिर तुझे छोड़ेंगे नहीं। जब पकड़ लेंगे फिर तुझे छोड़ेंगे नहीं। खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई न सकता। ये उस हदीस की शरह है, उसका बयान है कि अल्लाह ने पकड़ लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुड़ा लिया, दोज़ख से निकाल लिया। अरे उम्मती दोज़ख में गिर रहे होंगे, मेरे मुस्तफा भाग भाग के पकड़ रहे होंगे। ये माशर का दिन दर हकीकत ये दिखाने का दिन है कि मेरे मुस्तफा का इख्तियार देखो। वो जो कहते हैं इख्तियार मुस्तफा नहीं है, वो क़यामत वाले दिन आकर देख ले मेरे मुस्तफा का इख्तियार क्या तक है। मेरे मुस्तफा का इख्तियार कहां तक है,
मैं पकड़ लूं मेरा मुस्तफा छुड़ा ले, और जिसे मुस्तफा पकड़ ले मैं भी नहीं छुड़ाऊंगा। तेरे अमाल लपेट कर तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे कि उन अमाल में इखलास नहीं है, उन अमाल में मोहब्बत मुस्तफा नहीं है, उनमें इश्क मुस्तफा नहीं है। जाने गिरामी कदर, हशर का दिन है क्यों, गौर कीजिए। अहले हशर खड़े होंगे, अहले हशर खड़े होंगे, एक निदा आएगी, अपनी आंखों को नीचे कर लो, आंखें झुका दो, आंखें बिछा दो, जबीने झुका दो। मेरे बाबा जी सरकार ने तो ये लिखा है ना, निगाहें बिछा दो, जबीने झुका दो, दियारे मोहम्मद नजर आ गया है, दियारे मोहम्मद नजर आ गया है। लेकिन हशर में दर हकीकत यही ऐलान होगा, अरे अहले हशर अपनी आंखें झुका दो, अपनी जबीने झुका दो, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि बिन्ते रसूल फातिमातुज़ ज़हरा सैयदतुन निसा यहां से गुजरने वाली है। वो पर्दादार खातून यहां से गुजरने वाली है। खबरदार, तुम में से किसी की नजर उस पर ना पड़े, तुम में से कोई उसे आंख भर के ना देखे, इसलिए कि आसमान उनसे शर्म करता है, आसमान उनकी हया करता है, आसमान उनकी हया करता है, आसमान उनकी हया करता है, जमीन उनकी हया करती है, सूरज उनका हया करता है, मलाइक उनका हया करते हैं। अरे जिब्रील जैसे फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइक जब दरे मुस्तफा पे आता है, जब दरे मुस्तफा पे आता है तो बराहे रास्त आता है। गौर कीजिए, जब दरे मुस्तफा पे आता है तो बराहे रास्त आता है। या आयश हाज़ा जिब्रीलु, ए आयशा ये जिब्रील हैं, तक़राउ अलैकि सलाम, ये तुझे सलाम कहते हैं। बैत मुस्तफा में आए, दर मुस्तफा पे जिब्रील आए, दरवाजा न खटखटाए, बराह रास्त वही लेकर अंदर आए। लेकिन वही मुस्तफा अगर बैत फातिमा में हो, फातिमा के घर में हो, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर उस घर का दरवाजा खटखटाएं और इजाजत लेकर अंदर जाएं, इजाजत लेकर अंदर जाएं। याद कीजिए वो हदीस, बीबी फातिमा फरमाती हैं, चचा जान, याद है ना, ये चाचा वो चाचा नहीं है, ये डिफरेंट चाचा है। ये हकीकी चाचा है। आप फरमाती हैं चचा जान, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, आप मुझे ताया जान कहिए, आप मुझे ताया जान कहिए। अर्ज करती है, फरमाती है कि नहीं, आप चचा हैं, आप चचा हैं। ये अभी तकरार जारी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बीबी फातिमा के घर में तशरीफ लाते हैं। भाई क्या तकरार हो रही है? या रसूल अल्लाह,
ये मुझे चचा कहती है, मैं इनसे कहता हूँ ताया। बीबी फातिमा कहती हैं कि या रसूलल्लाह मैं इन्हें चचा कहती हूँ, ये मुसर है कि मुझे ताया कहा जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? या रसूलल्लाह मुझे अपनी उम्र का सही अंदाजा नहीं। एक सितारा था, मैं बच्चा था छोटा सा, एक सितारा था, वो 70,000 साल बाद तुलू होता था। 70,000 साल गुरूब रहता था। या रसूलल्लाह मैंने कुछ ज्यादा नहीं, मैंने 72,000 मरतबा उसको देखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर अब वो सितारा अब कहीं देख लो तो पहचान लोगे। या रसूलल्लाह उस सितारे के साथ मोहब्बत इतनी थी कि अब मैंने कई बरस से उस सितारे को तुलू होते नहीं देखा। वो सितारा ना जाने कहां चला गया है, मेरा दिल उस सितारे में अटका हुआ है, मेरी मोहब्बत उस सितारे के साथ है। पहचान लोगे? या रसूलल्लाह क्यों नहीं पहचानूंगा? आप मुझे बताइए वो सितारा कहां है। आपने अपना अमामा मुबारक थोड़ा सा पीछे खिसकाया, माथे से वही सितारा चमका, वही नूर चमका जो उस सितारे में था। जब वो नूर चमका तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ मैंने पहचान लिया। आपने फरमाया वो मेरा नूर था, वो मेरा नूर था। अज़ीज़ान गिरामी कदर, दरे फातिमा पे जिब्रील भी आए तो बिला इजाजत घर में दाखिल ना हो, बिला इजाजत घर में दाखिल ना हो। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बात को आगे चलाते हैं। आपने एक नारा लगाया, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बात उससे कहीं और जा निकली, टॉपिक से हम हट गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं मक्का से हिजरत करके मदीना में। आपको पता है ना मिसाक मदीना हुआ किन के साथ? औस खजरज के साथ और यहूदियों के साथ। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर रह रहे हैं तो आपने देखा कि यहूदियों ने इसी यौम आशूर का रोज़ा रखा। आपने पूछा, ए यहूदियों, आज 10 मुहर्रम है, तुमने किस बात का रोज़ा रखा है? तो यहूदियों के आलिम बोल पड़े कि हमने रोज़ा इसलिए रखा है कि इस दिन अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल को फिरऔनियों के पंजाए इस्तिबदाद से निजात ता फरमाई है, लिहाजा हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। अल्लाह करीम ने सूरतुल बकरा में और उसकी 50वीं आया मुबारका में इस बात को यूं इरशाद फरमाया, व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, व अंतुम तंज़ुरून। और जब हमने तुम्हारे लिए बाहर को फाड़ा और तुम्हें निजात दी और फिरौन की कौम को गर्क किया, तुम सब ये देख रहे थे। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस दिन इसलिए रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया, अच्छा मूसा तो हमारे भाई थे, मूसा तो हमारे भाई थे, लिहाजा हम तुमसे ज्यादा हक रखते हैं कि इस दिन रोज़ा रखें। सहाबियों आओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे।
चुनाचे आपने 10 मुहर्रम शरीफ का रोज़ा रखा। किसी भी यादगार दिन का रोज़ा रखना मामूल हुआ करता है। कोई दिन यादगार हो उस दिन रोज़ा रखना मामूल होता है। ईद वाला दिन दर हकीकत अल्लाह की ज़ियाफ़त का दिन है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर वाले दिन का रोज़ा रखा करते थे। पीर वाले दिन का रोज़ा रखा करते थे। किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप हफ्ते में पीर वाले दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने 3 कलमों में जवाब दिया, अना वुलिदतु फीह, इस दिन मैं पैदा हुआ था। जुम्मा सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार जुम्मा है, यौम ईद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी यहूदी ने कहा कि तुम्हारे ये आयत जो है, अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये अगर हमारे यहाँ नाज़िल हो जाती ना, हम उसे ईद का दिन बना लेते, हम उसे ईद का दिन बना लेते। हज़रत फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमारा भी ये ईद का ही दिन है, हमारा भी ये ईद का दिन है, इसलिए कि ये जुमा वाले दिन नाज़िल हुई थी। जुमा को सय्यदुल अय्याम क्यों करार दिया गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा वाले दिन तख्लीक किया। दिन जुमा का था, दिन जुमा का था और 10 मुहर्रम थी। यही यौम आशूर था, आज का दिन था। ये दिन कोई छोटा दिन नहीं है, ये दिन कोई छोटा दिन नहीं है। इस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। उस दिन जुम्मे का दिन था, तारीख 10 मुहर्रम थी, और जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहलत हुई है, आपकी वफात हुई है, अल्लाह ने अपने पास वापस बुला लिया है, उस दिन जुमा का दिन था और तारीख 10 मुहर्रम की थी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इन सब बातों को गौर कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। साल कौन सा है? ये साल सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह के हैं, ये सारे हफ्ते अल्लाह के हैं, ये शहूर जो है, महीने जो हैं, ये सारे अल्लाह के हैं। लेकिन इनमें से कुछ दिन खास हो जाते हैं। जैसे किसी को अच्छी बीवी मिल जाए, उसे अपनी शादी का दिन नहीं भूलता, और जिसे बुरी बीवी मिल जाए उसे भी अपनी शादी का दिन नहीं भूलता, नहीं भूलता। तो जिस दिन किसी के साथ खैर हुई हो, वो दिन तो हरगिज नहीं भूलता। आमुल फील, हाथी वाला साल, हाथी का साल, जब अबराहा हाथी लेकर आया, उस साल कौन पैदा हुआ? मक्का में कौन पैदा हुआ? वही पैदा हुआ जो अपनी जुबान अतहर से फरमा रहा है, अना वुलिदतु फीह, कि पीर वाले दिन मैं पैदा हुआ था। वही आमुल फील में पैदा हुआ, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो रब ताला ने उस पूरे साल में, अरब में किसी के यहां लड़की पैदा नहीं की। अरे जानवरों ने मादा पैदा नहीं की, हर किसी के घर में नर पैदा हुआ। हामिला औरतें जो थीं, उनके घर में लड़के पैदा हुए। किस लिए? कि आने वाला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। इसके सर पे तमाम जहानों की रहमत का ताज है। ऐसा ना हो कि मेरा रहमत वाला आए
और इस साल में कोई लड़की जिंदा दफन कर दी जाए। वइदल मौततु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा तुझे किस गुनाह में, किस जुर्म में कत्ल किया गया है, तो अल्लाह ने उस साल में लड़की ही पैदा नहीं की। उस साल लड़की पैदा नहीं की। इस दिन की बरकत निस्बत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, इस दिन की निस्बत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के साथ, इस दिन की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इस दिन की निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, इस दिन की निस्बत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ, इस दिन की निस्बत हर नबी के साथ रही है। इस दिन की निस्बत हर नबी के साथ रही है। और फिर नवासाए रसूल ने इस दिन की निस्बत अपने साथ करके इसे इस्लाम में सुर्खरू कर दिया, इस्लाम में से सुर्खरू कर दिया। आज हम इस दिन को ना मूसा अलैहिस्सलाम के दिन की तरह मानते हैं, ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पे लेते हैं, ना आपकी रहलत के दिन के तौर पे लेते हैं, ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिन के तौर पे लेते हैं, ना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत के दिन के तौर पे लेते हैं। हम इसे अगर समझते हैं तो नवासाए रसूल के साथ समझते हैं। किस लिए हम नबियों सबको मानते हैं, हर नबी को मानते हैं। हमारे ईमान का तकाजा है कि हर नबी पर ईमान लाएं, उसकी लाई हुई किताबों पर ईमान लाएं। आमन्ना व सदकना, हम ईमान लाते हैं, हम तस्दीक करते हैं, हम ईमान लाते हैं तमाम नबियों पर। आदम अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, शीस अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर ईमान है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है। जितने नबी आए उनकी सही तादाद का अल्लाह को इल्म है। हमें हर नबी की नबूवत का इकरार है, हर नबी की नबूवत का इकरार है, इकरार है। हम इकरार करते हैं, लेकिन मोहब्बत हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा से है। मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से है। अल्लाह तेरे महबूब से मोहब्बत है, तेरे महबूब के घर वालों से मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं। किससे कहा? इंशाअल्लाह वो मैं बात, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो बात को आगे चलाएंगे। ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। फिर एक और मकाम पे आपने इरशाद अर्ज की, या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, हसन से मोहब्बत करता हूं, हुसैन से मोहब्बत करता हूं। हसन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा बेटा है, कि मेरी बेटी का बेटा है। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नहीं है, मत अबतर कहो कि इनके औलाद नहीं है। अरे बेटी के बेटे इनकी औलाद हैं। कि अल्लाह के रसूल ने अपना नसब जो है बाप से चलता है, नसब बाप से चलता है। अल्लाह के रसूल ने अपना नसब फातिमा के बेटों से मिला दिया। फातिमा के बेटों से अपना नसब मिला दिया। अब यहां ऐसे ऐसे मुफ्ती भी हैं
अब मैं वो बात नहीं कहना चाहता। ऐसे ऐसे मुफ्ती भी हैं जो बड़े आलिम हदीस हैं, शेखुल हदीस हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, लेकिन नस्बे रसूल में आने वाली बनात को गैर सादात के साथ ब्याह देने का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। कुछ पीरजादे भी ऐसे हैं, मैं नाम ले देता हूं क्योंकि यहां पर जब पीरजादे की बात की जाए तो कुछ लोगों के जहन किसी और तरफ भटक जाते हैं, भटकी हुई रूहों की तरह से किसी और तरफ चले जाते हैं। मैं नाम ले देता हूं, गोल्डा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी फौत हो गए। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। उनसे इज्तिहादी गलती हुई है या जानबूझ के करवाई गई है, ये एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि अगर मैं नाम ना लेता तो हो सकता है यहां कहीं भटकते फिरते। वो तो 3 तकबीर नमाज जनाजे वाले के पीछे चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, खुदारा हमारी बेटियों के लिए गैर सादात को कुफ कह के उनके लिए एक नया रास्ता न खोलिए। ये नस्बे रसूल से ताल्लुक़ रखती हैं, बनाते रसूल हैं, बनाते फातिमा हैं, बिनाते अली हैं, ये अली की बेटियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये रसूल की बेटियां हैं। मैं इस मौजू में पढ़ना नहीं चाहता, इंशाअल्लाह जब कभी इस पे बहस करेंगे फिर आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप एक दरवाज़ा खोलेंगे कि सैयदजादियाँ गैर सैयदजादों से शादियाँ कर सकती हैं तो फिर एक दूसरा दरवाज़ा और भी खुल जाएगा। एक दरवाज़ा और भी खुल जाएगा कि मुसलमान मर्द अगर अहले किताब और किताबिया से शादी कर सकते हैं तो मुसलमान औरतें जो हैं वो क्यों नहीं कर सकती। फिर एक दरवाजा और आगे खुल जाएगा कि सैयदजादियां क्यों नहीं कर सकती गैर मुस्लिमों से शादियां। खुदारा इस दरवाजे को यहां बंद रहने दीजिए। आले रसूल का एहतराम उम्मत के दिलों में बरकरार रहने दीजिए। इनके खून को उसी तरह से मुसफ़्फ़ा और पाक रहने दीजिए जिस तरह से 1400 साल से चला आ रहा है, इसलिए कि ये खून फातिमी खून है और फातिमा में मुस्तफ़ा का खून है। वो खुशबू जो मुस्तफ़ा के खून से आती है, जिस पर दोज़ख की आग हराम है, वो फातिमी खून है, फातिमा का खून है। फातिमा से आगे हसन व हुसैन ज़ैनब का खून है। मत हमें यह दीजिए दलीलें कि उम्मे कुलसूम बिनते अली जो है हज़रत उमर के निकाह में थी। ये दलील ही फेक है। वो और उम्मे कुलसूम थी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन के निकाह में थी। बारकब मेरा मौजू वो नहीं है, मौजू और है कि इस्लाम में 2 चीज़ें हैं। एक है तालीमात मुक़द्दसा, तालीमात मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा, और दूसरी चीज़ है मोहब्बत मुस्तफ़ा। तालीमात मुस्तफ़ा नमाज पढ़ो, तालीमात खुदा है।
अकीमुस्सलाह, 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 नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ो। 750 मरतबा कुरान में हुक्म आया है, लेकिन मुकम्मल तरीका पूरे कुरान में कहीं नहीं बताया। हजूर पहचान लिया, आपने जान लिया कि अल्लाह ने कुरान में तरीका नहीं बताना। आप सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। मैं अकूल कौली हाजा, ये मेरा जाती कौल है, अकूल कौली हाजा। नमाज अल्लाह की बंदगी है ना, नमाज अल्लाह की बंदगी है, लेकिन अकूल कौली हाजा, मेरा कौल ये है कि ये बंदगी नकालिए अदाए मुस्तफ़ा का नाम है, नकालिए अदाए मुस्तफ़ा का नाम है। जितनी अच्छी नकाली होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है वो ज़ात मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, अक़ीदत व एहतराम की शक्ल में ज़ाहिर होती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हर चीज़ की एक जान होती है। जब वो चीज़ बेजान होती है तो उसकी हैसियत कुछ नहीं होती। जान होती है तो जिस्म में तो ये टैं टैं बहुत करता है। जान होती है तो टैं टैं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब जान निकल जाती है तो फिर क्या रह जाता है पीछे? पिंडा, जसद पीछे रह जाता है। उसका क्या मूल होता है? उसके जिस्म से 12 कीलें नहीं बन सकती, 12 लोहे की कीलें नहीं बन सकती। घर में रख ले बदबू मारनी शुरू कर देता है। वो जो उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, जो कहते थे तेरे बगैर हम मर जाएंगे, उसे उनके जिस्म से डर लगना शुरू हो जाता है। तो मोहब्बत किसके साथ है? बोलिए, जसद के साथ है कि रूह के साथ? रूह के साथ। अमल बिला मोहब्बत उसी तरह से है जैसे रूह के बगैर जिस्म होता है। नमाज बगैर मोहब्बत मुस्तफ़ा के इसी तरह से है जैसे मुर्दा जिस्म होता है। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बुराई है, वैल है उन नमाजियों की नमाजों में जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल हैं। अरे नाम मुस्तफ़ा आता है, तसव्वुर मुस्तफ़ा नहीं आता है। इसमें मुस्तफ़ा आता है नमाज में। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। दो तरीके से अल्लाह ने बयान फरमा दिया नमाज में, एक दुरूद पाक की शक्ल में और दूसरा सलाम की शक्ल में। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। अरे जो ये कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो और उसे नबी का तसव्वुर नहीं आता है, अरे उसकी नमाज ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे सजूद से गुजर, ऐसे क़याम से गुजर। गर इश्क नहीं तेरी नमाज का इमाम, इकबाल फरमाते हैं गर इश्क नहीं तेरी नमाज का इमाम, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे क़याम से गुजर। अमल बगैर मोहब्बत के इसी तरह से है जैसे मुर्दा जिस्म होता है।
कर लीजिए। अपने बाप मुर्दा बाप को कितने दिन घर में रखोगे? अरे अमानत बनाकर कितने दिन घर रखोगे? कहां छोड़ आते हो? क्यों छोड़ आते हो? ये वही बाप था जो तुम्हारा मुंह चूमा करता था। ये वही बाप था जो तुम्हें गोदी में लेकर फिरा करता था। ये वही बाप था जो तुम्हें नहलाया करता था। ये वही बाप था जो तुम्हें खिलाया करता था। ये वही बाप था जो तुम्हारी नाज अदाइयां करता था। फिर इस बाप को क्यों छोड़ आए? वजह यह है कि उसमें रूह बाकी ना रही, गलने सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। अरे ऐसी नमाजें, ऐसे रोजे, ऐसा हज जिसमें इश्क मुस्तफा नहीं है, वो भी इसी तरह गले सड़े जिस्म की मानंद है। तशहुद में अत्तहियात पढ़ो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो। नबी की डेजिग्नेशन जो है उसका ओता बयान करके उसे सलाम करो। और तुम्हें नबी का तसव्वुर ना आए, या वो तसव्वुर तुम्हें ऐसे लगे कि वो अपने गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, तो फिर तुम्हारी नमाज क्या? फिर तुम्हारी नमाज क्या? फिर कहा हो सकता है नबी का तसव्वुर ना आता हो सकता है नबी का तसव्वुर ना आता हो। अब जरा मोहम्मद का तसव्वुर करके देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद भेज मोहम्मद पर। मुझे दुरूद भेजना नहीं आता। कैसे दुरूद भेजा जाता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू व सल्लिमू तस्लीमा, तुम दुरूद भी भेजो और सलाम जैसा सलाम भेजो। अब सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम। ये तो आसान है, सामने है। इसीलिए कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ सामने वाले नबी तुझ पर सलाम हो। ऐ सामने वाले नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ सामने वाले नबी तुझ पर सलाम हो, तुझ पर सलाम हो। अरे नहीं, दिल पत्थर का हो गया, दिल पत्थर का हो गया। नहीं तसव्वुर मुस्तफा आता है, तसव्वुर मोहम्मद नहीं आता है। फिर देख लो, तसव्वुर मोहम्मद हम तुम्हारे मुंह से निकलवाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जानबूझ के समझ के दुरूद पढ़ते हो या वैसे ही पढ़ देते हो? अरे जो जान के पढ़ता है, जो समझ के पढ़ता है, जिसको समझ आती है, वो कहता है ए अल्लाह तू दुरूद भेज, तू दुरूद भेज मोहम्मद पर, कि तेरा भेजा हुआ दुरूद जो है वही काबिले एतना है। मुझे तो दुरूद ही भेजना नहीं आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद भेज। फिर मोहम्मद का तसव्वुर ना आए, मोहम्मद का तसव्वुर ना आए, मोहम्मद का तसव्वुर ना आए। क़याम में मोहम्मद का जिक्र नहीं, क़याम में मोहम्मद का जिक्र नहीं। क़याम में सना है, कुरान है, कुरान में कुरान है, क़याम में कुरान है, सना है, तकबीर है। फिर रकू में क्या है? मोहम्मद का जिक्र नहीं, मोहम्मद का जिक्र नहीं। अरे मेरे मुस्तफा का जिक्र करना है, अदब से दो जानू बैठ जाओ, अदब से दो जानू बैठ जाओ और फिर मेरे मोहम्मद का जिक्र करो। अदब से दो जानू बैठ जाओ। तुम्हें नबी का तसव्वुर नहीं आया है,
तुम्हें नबी का तसव्वुर नहीं आता है, तुम्हें नबी का तसव्वुर नहीं आता है, अरे तुम्हें मोहम्मद का तसव्वुर नहीं आता है। जरा शीशे में अपनी हैयत देख लो कि तुम्हारी शक्ल जो है, तुम्हारी हैयत जो है, वो मैंने मोहम्मद जैसी बना दी है। अब तुम बैठे हो अत्तहियात में, किस तरह से बैठे हो? ये सर मीम है, ये सर मीम है, ये जिस्म हा है, ये जगह मीम है और ये दाल है, मोहम्मद की हैयत है। कहां 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 छोड़ोगे उसे? अरे कहां कहां ढूंढोगे उसे? हर जगह तुम्हें इसमें मोहम्मद मिलेगा। ये कायनात इसमें मोहम्मद से तख्लीक है, ये कायनात इसमें मोहम्मद से तख्लीक है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, जिस्म रूह के बगैर बेकार। तो थोड़ा सा असर के वक़्त में हम थोड़ा सा तरद्दुद करेंगे, तो आप हजरात थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। रूह के बगैर जिस्म, ज़रा तसव्वुर आदम कीजिए। आदम के जिस्म का तसव्वुर कीजिए। एक पुतला है जिसकी टांगे हैं, जिसके दो बाजू हैं, पेट है, एक सर है, सर धड़ के साथ जुड़ा है, टांगे धड़ के साथ जुड़ी हैं, बाजू जो है वो धड़ के साथ जुड़े हैं, ये नाक ज़रा बाहर को निकला हुआ है, कान बने हुए, सारा धड़ मुकम्मल है। लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन हालत में बनाया है। बन गया, बन गया। मुझे एक बात बता दीजिए, किसी फरिश्ते ने हाथ लगाकर तबर्रुक हासिल किया हो? जस्दे आदम को बड़ा, मैं आपको बड़े नाजुक मरहले से लेके गुजर रहा हूं, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ प्रवास करेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा, आपको एक लज्जत पैदा होगी, रूहानी लज्जत पैदा होगी। जस्दे आदम पड़ा है, ना हिलता है ना जुलता है, ना देखता है ना सुनता है, ना सुनता है ना बोलता है, पड़ा है। भाई आदम का जसद तो है ना, किसी फरिश्ते ने उसे हाथ लगाकर तबर्रुक हासिल क्यों नहीं किया, बरकत हासिल क्यों नहीं की? इसीलिए कि अभी इसकी अहसन तक़वीम नहीं हुई है। अल्लाह ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, बस जब फूंकू इसमें अपनी रूह, फ़क़अू लहू साजिदीन, बस तुम गिर पड़ना सजदे में। जब रूह फूंकी गई, फरिश्तों ने पहले सजदा किया या बाद में? बोलिए भाई, अगर पहले सजदा कर लेते, खुदा की कसम तमाम फरिश्ते बुत परस्त हो जाते, तमाम फरिश्ते मुशरिक हो जाते, तमाम फरिश्ते बुत परस्त हो जाते। ना एक सेकंड पहले, ना एक सेकंड बाद, ना एक लहजा पहले ना एक लहजा बाद। जैसे नाक में रूह गई, जैसे नाक में रूह गई, अल्लाह ने अपनी रूह डाली। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। ये कुछ काम इकट्ठे हुए हैं, उधर रूह अंदर गई, उधर छींक आई, उधर फरिश्ते जो हैं सजदे में गिर पड़े। और जिसने ताखीर की, अकड़ के खड़ा रहा, वो रांदा दरगाह हो गया। फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अरे उसे तो मेडल शेडल मिलना चाहिए था। अल्लाह अपने सिवा किसी गैर का सजदा करा रहा है, शिर्क करवा रहा है। मैं शिर्क करने वाला नहीं हूं, मैं तो मुवाहिद हूं।
लेकिन ये नहीं देखा कि कहने वाला क्या है और इसकी नाक में क्या है। वो रूह इलाही है, अल्लाह की रूह है, जिससे ये हिलने लग पड़ा, सजदे में आ गया। अब मोहब्बत किसके साथ है? मोहब्बत किसके साथ है? या जसद के साथ? रूह के साथ है। नमाज पढ़ना तालीमात मुस्तफ़ा से है, तालीमात मुक़द्दसा से है, और ज़ात मुक़द्दसा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है जिससे मोहब्बत है। अगर तालीमात मुस्तफ़ा में मोहब्बत मुस्तफ़ा शामिल हो तो वो इसी तरह से है जैसे आदम के जसद में अल्लाह की रूह है। जैसे आदम के जिस्म में रूह है। अमल होता है। नमाज पढ़ना अमले मुहम्मदी है, नमाज पढ़ना अमले मुहम्मदी है। लेकिन अगर इसमें रूह मुहम्मदी ना हो, अगर इसमें रूह मुहम्मदी ना हो, रूह इश्क़ मोहम्मद ना हो इसमें, तो ये अमल नाफे नहीं हो सकता है। हर अमल अजीम है, बेशुमार अमाल हैं, लेकिन अल्लाह ने कोई अमल किया नहीं। तुझे नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ने खुद नमाज नहीं पढ़ी। तुझे रोज़ा रखने का हुक्म दिया, खुद रोज़ा नहीं रखा। हज करने का हुक्म दिया, खुद हज नहीं किया। कहने लगे, हुक्म आया वाक़ीमुस्सलाता वाक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। हुक्म आया व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो। अल्लाह नमाज पढ़ता है? बोलिए भाई, अब पिछले बोलो भी, पिछले ऐसे तो बोली जाते, अगले पिछले बोलो। अल्लाह नमाज पढ़ता है? बोलिए। अल्लाह ज़कात देता है? ना अल्लाह ज़कात देता है, ना अल्लाह नमाज पढ़ता, लेकिन तुम्हें हुक्म देता है कि नमाज भी पढ़, ज़कात भी दे। कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोजे लिख दिए गए, फर्ज कर दिए गए, जैसे तुमसे पहलों पर किए गए थे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रोजे रखता है? अल्लाह रोजे रखता है? नहीं रखता। अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाहि, मुकम्मिल करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। अल्लाह हज करता है, मताफ में तवाफ करता है। सई मसा में जाकर अल्लाह ने कितनी दौड़ें लगाई? बोलिए। मसा में जाकर, मसा उस जगह को कहते हैं जो सफा और मरवा के दरमियान है, उसमें अल्लाह ने दौड़ लगाई। किसने दौड़ लगाई? बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए, आने वाले नबी की जान बचाने के लिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए, एक बेचैन मां, बेकरार मां कभी सफा पे चढ़ती है, वहां से दौड़ के घाटी में आती है। घाटी पे आती है तो बच्चा दिखाई नहीं देता, दौड़कर घाटी को अबूर करती है, बाहर निकलती है, मरवा पे चढ़ती है, दूर तक देखती है, कुछ नजर नहीं आता है। फिर सफा की तरफ वापस आती है, फिर उस घाटी में आती है जिसमें बच्चा नजर नहीं आता है, फिर दौड़कर सफा पे चढ़ती है। 7 मर्तबा उसने ये अमल किया है। औरतों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ऐ मर्दों, क़यामत तक उस घाटी में से तुम दौड़ के गुजरोगे। ना अल्लाह दौड़ा, ना अल्लाह दौड़ा, ना अल्लाह दौड़ा। एक बेचैन मां दौड़ी, अल्लाह नहीं दौड़ा। एक बेचैन मां दौड़ी, अल्लाह को उसका अमल पसंद आया, कहा कि इसे हज में शामिल कर लो।
लेकिन एक अमल ऐसा है जिसमें अल्लाह जो है वो हमारे साथ शरीक है। एक इबादत ऐसी है जिसमें अल्लाह हमारे साथ शरीक है। एक इबादत ऐसी है जिसमें अल्लाह हमारे साथ शरीक है। वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह तो दरूद भेज मोहम्मद, दरूद भेजना तुझे आता है, उसका तरीका तुझे आता है, मुझे नहीं आता, तू दरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आगे क्या कहा? आगे क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और मुहम्मद की आल पर दरूद भेज। अब यहां कई लोगों के पेट में मुरड़ उठना शुरू हो जाता है जब आले मुहम्मद की बात करते हैं, हसन हुसैन की बात करते हैं, फातिमा के लफ्ज़े जिगर की बात करते हैं, उन्हें नवाफिज का अमल नजर आना शुरू हो जाता है। उन्हें नजर आता है कि शायद ये शिया हो गए। अरे शियों का नहीं हुसैन, शियों का नहीं हुसैन हम सबका है। हुसैन रब का है, रब हुसैन का है, रब हुसैन का है, हुसैन रब का है, हुसैन हम सब का है। हुसैनियत कोई मसलक नहीं है, कोई अकीदा नहीं है। हुसैनियत इंसानियत का नाम है। हुसैनियत को समझ लो और फिर हुसैन के साथ होने वाले जबर व इकराह को भी समझो, जबर को भी समझो, जुल्म को भी समझो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने मेरे मदीने वालों को खौफजदा किया, जिसने मेरे मदीने वालों को खौफजदा किया, पैदा आप मक्के में होते हैं, पैदा मक्के में होते हैं, मदीने की खैर मांगते हैं, जिसने मेरे मदीने वालों को खौफजदा किया, अल्लाह उसे यूं पैदल पे गिरा देगा जैसे थाली में डाल के शीशा पे गिरा दिया जाता है। मेरे मदीने के दरख्त मत काटो। अरे मेरे मदीने के दरख्तों पर छुरी ना चलाओ, कुल्हाड़ा ना चलाओ, इसलिए कि इन दरख्तों की निस्बत मेरे साथ है। इन दरख्तों की निस्बत मेरे साथ है। जब हम आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं तो कई लोगों को आले फिरौन याद आनी शुरू हो जाती है। किसी को अपना अपना बाप अच्छा लगता है ना, हर किसी को। हमें आले मोहम्मद कहलाने में खुशी होती है। वो कहते हैं कि इससे मुराद मोहम्मद की कौम है, मोहम्मद की कौम है। मैं इंशाअल्लाह इस पर किताब लिख रहा हूं कि आले मोहम्मद और आले फिरौन में क्या फ़र्क है। और इसमें या असल में कुछ थोड़े से मसरूफियात ऐसे हो गई कि ये बस ये थाना कचहरी समझ ले तो उधर तवज्जो बढ़ गई, किताब अपनी हालत में नहीं आ सकी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, तो उसमें मैंने बड़ा आले फिरौन और आले मोहम्मद पर बहस की है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे मदीने के दरख्तों के गलों पर छुरी ना चलाई जाए। लेकिन ऐसा भी है कि आप अपनी मोहब्बत को उजागर कीजिए, अपनी मोहब्बत को उजागर कीजिए। ये मोहब्बत जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाएगी, आपका अमल आगे बढ़ता चला जाएगा।
आपका हिल्म आगे बढ़ता चला जाएगा। इमाम बुखारी एक रवायत पेश करते हैं, मेरे पास अब वक़्त कलील होता जा रहा है, मैं वो रवायत आपके सामने बराह रास्त बुखारी शरीफ से पढ़ना चाहूँगा। इमाम बुखारी एक रवायत पेश करते हैं, फरमाते हैं कि एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, जिनका नाम अब्दुल्ला था। किसी वजह से हज़रत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से ये रवायत है। आप फरमाते हैं कि एक सहाबी थे अहद रसालत में, इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला था। किसी वजह से काना जो लक़्ब, किसी वजह से उनको लक़ब दिया गया था हिमार का, हिमार। अब आपको पता है हिमार किसे कहते हैं? शराब पीने के आदी थे, शराब बड़ी कसरत से पिया करते थे। तो अहद रसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे हद जारी फरमाई शराब पीने पे। फिर एक दिन पकड़े गए शराब पीने में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाए गए, आपने फिर हद जारी फरमाई। फिर पकड़े गए, फिर आपने हद जारी फरमाई। तो एक सहाबी कहने लगे इस पर अल्लाह की लानत हो कि ये काम ऐसा करता है और बार बार इसी काम में फंस के आ जाता है, इस पे अल्लाह की लानत हो। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तलअनूहु, इस पर लानत ना करो। फ़वल्लाही मा अलिमतु, अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अब उसका अमल क्या था? आपने ये नहीं फरमाया हज़रत उमर ने कि वो नमाजें बड़ी पढ़ा करता था, शराब भी पीता था, नमाज भी पढ़ता था, ये नहीं कहा। आपने फरमाया काना काना युद्धिको रसूलुल्लाह, वो रसूल को आकर हंसाया करता था। उसने अपने जिम्मे ड्यूटी ये ले ली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बातें सुनते हैं, हर किसी के मसाइब सुनते हैं, हर किस्म की तकलीफ सुनते हैं। आपकी पेशानी पर बसा औकात ऐसे आसार पैदा होते हैं जिससे मालूम होता है कि आप परेशान हैं, आप परेशान हैं। तो वो आकर सुबह सुबह नहा धोकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठ जाता था और फिर जैसे देखना कि चेहरे पर इनकबाज के असरात पैदा हुए हैं तो वो कोई चुटकुला छोड़ देता था, कोई लतीफ़ा सुना देता था, कोई ऐसी बात कर देता था जिससे सरकार मुस्कुरा पड़ते थे। यही उसकी इबादत थी, यही उसकी इबादत थी। अल्लाह ताला को उसकी ये इबादत पसंद आई। हुज़ूर फरमाते हैं फ़वल्लाही मा अलिमतु, अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आपने देखा मौलाना कौसर नियाज़ी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, ऐसी बात लिख गए, ना कोई सलीका है आरज़ू का, ना कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। सूरतुल अहज़ाब कुरान का 33वां सूरा और उसकी आया मुबारक
57वीं आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। बेशक जो अल्लाह को अजियत देते हैं और अल्लाह के रसूल को अजियत देते हैं, उन पर दुनिया में अल्लाह की लानत और आखिरत में अल्लाह की लानत है। And those who malign Allah and His Messenger, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं, Allah hath cursed them in this world and the hereafter। अल्लाह इसी दुनिया में उन पर लानत भेजता है और आखिरत में उन पर लानत भेजता है। And hath prepared for them amazing doom, उनके लिए बड़ा ही जिल्लत आमेज किस्म का आजाब तैयार कर रखा है। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर, बात को मुख्तसर करते हैं और आगे चलते हैं। अल्लाह तबारक ताला उससे अगली आयत में इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बगैर मक्तसबू, कि बगैर किसी बात के वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया होता लेकिन उन्हें तकलीफ देते हैं, तो वो क्या करते हैं? फ़क़द इह्तमलू बुहताना, वो अपने सर पे बुहतान उठा लेते हैं। व इस्मम मुबीना, और खुला गुनाह यानी गुनाह कबीरा अपने सर पे उठा लेते हैं। अब इन दोनों आयतों का तकाबुल कीजिए। सिर्फ मैंने ज़्यादा बात नहीं, अल्लाह को तकलीफ होती है किस बात की? अल्लाह एहसासात से आरी है या एहसासात रखता है? अगर एहसासात रखता है तो फिर कोई जिस्म भी रखता होगा, फिर कोई हाथ भी रखता होगा, फिर कोई आंख भी रखता होगा, फिर कोई कान भी रखता होगा समाज के लिए। ठीक है, तो साबित ये हुआ कि आपने तो तजसीम इलाही कर दी, अल्लाह का बुत बना दिया। अल्लाह तजसीम से पाक है, अल्लाह जिस्म से मुबर्रा है, अल्लाह जिस्म से मुनज़्ज़ा है, अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह का जिस्म नहीं है, इसलिए अल्लाह के कान भी नहीं है, इसलिए अल्लाह की आंख भी नहीं है। अल्लाह की बसारत है पर आंख नहीं है। वो आप बसारत के लिए, वो अपने बसीर होने के लिए आंख का मोहताज नहीं है। वो अपनी समात के लिए, समी होने के लिए कान का मोहताज नहीं है। उसका हाथ ऐसा हाथ है कि वो हमारे जैसा हाथ नहीं है। यौम यक्शिफुन साक, उस दिन जब हम अपनी पिंडली खोलेंगे, उसकी पिंडली हमारी पिंडली जैसी नहीं है, तो उसके एहसासात भी नहीं है। तकलीफ उसे होती है जिसे एहसास होता है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की तकलीफ के साथ खुद को मिला दिया, खुद को मिलाकर दर हकीकत तुम्हें यह बता दिया कि देखो देखो मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ दोगे तो मुझे तकलीफ होगी, और जब मुझे तकलीफ होगी तो मैं अल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में तुम पर लानत भेजता हूं। लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरती अद्द लहुम अज़ाब मुहीना, उनके लिए बहुत बड़ा जिल्लत आमेज अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन जब मोमिनीन की बात आई, जब मोमिनात की बात आई, हम ये कहते हैं रसूल हमारे जैसा है, मोमिनों जैसा है, मुसलमानों जैसा है। अरे आम मुसलमान तो दरकिनार, अल्लाह ने मोमिनीन में से रसूल को अलग कर दिया।
मोमिनीन में से, मोमिनात में से रसूल को अलग कर दिया। इसीलिए रसूल के बारे में अलग आयत नाज़िल फरमाई, मोमिनीन और मोमिनात की इज़ा के बारे में अलग आयत नाज़िल फरमाई है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब देखिए, ज़रा गौर कीजिए, जिस रसूल को अज़ियत देने की बात अल्लाह ने की और अज़ियत देने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ये वईद सुना दी कि उनके लिए हमने ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। हजूर नबी ने फरमाया कि मेरे मदीने के दरख्तों के गले पर छुरी ना चलाओ। अरे जिसने नवासा रसूल के गले पे छुरी चला दी, अरे जिसने नवासा रसूल के 6 माह के अली असगर पे तीर चला दिया, अरे जिसने नवासा रसूल को नेज़े मारे, जिसने नवासा रसूल की गर्दन को तन से जुदा किया, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? अरे जिसके हुक्म से ये सब कुछ हुआ, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? अगर कहने दीजिए तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें रोकती हैं कि ऐसी बातों को सरे आम मजलिस नहीं किया जाए। वही यजीद ने कहा कि मेरे दरबार में दमिश्क में भेज दो कैदियों को। दमिश्क में भेजा गया, दमिश्क आ गया। वो सकीना जो सीना हुसैन पे सोती थी, आज बगैर काठी के ऊंट की पुश्त पर सवार है। वो जिनकी माँ के लिए सूरज ने मुंह मोड़ लिया, आज वो अपने सर से बेपर्दा है। आज वो ज़ैनब अपने सर से बेपर्दा है। इन्हें शाम के बाजारों में से गुजारा जाए, इन्हें शाम के बाजारों में से गुजारा जाए, हर बात हर चीज में से गुजारा जाए। ऐ शाम वासियों, ये वो बागी हैं, ये वो बागी हैं जिन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। कोई ये नहीं कहता कि यजीद वो बागी है जिसने मोहम्मद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। आज हम उनसे रिश्तेदारियां भी करते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह फरमाता है जिसने तकलीफ पहुंचाई, इन्नल्लज़ीना यूज़ून, जिसने तकलीफ पहुंचाई, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनुल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उसके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है। व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उसके लिए बड़ा जिल्लत वाला अजाब हमने तैयार कर रखा है। वो रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है, हर किसी को अपना बाप प्यारा होता है। कोई रशीद इब्न रशीद लिख दे, कोई यजीद रहमतुल्लाह अलैह लिख दे, हमने किसी का मुंह पकड़ लेना है। लेकिन कुरान की आयत बता रही है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी, नवासा रसूल की गर्दन पर छुरी फेर के अल्लाह को रसूल को तकलीफ दी है। और नवासा रसूल से हट के नवासी रसूल ज़ैनब को शाम के बाजारों में नंगे सर फहराकर इन्होंने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जीत ली, अल्लाह की मोहब्बत जीत ली।
इन्होंने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाई है। अजीजान गिरामी कदर, जरा आगे चलिए। एक बीबी छत पर खड़ी नजारा ले रही है, अपनी लौंडी से कहती है जा इनके लिए चादरें ले जा, जा इनके लिए पानी ले जा, भूखे आए हैं, प्यासे आए हैं, असीर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके लिए पानी ले जा, खाना ले जा। खाना लाके आगे रख दिया, खाना कहते खाओ, कहते नहीं ऐसे नहीं खाएंगे। तुझे किसने भेजा है? कहती है मेरी मालकिन ने भेजा है। कहते हैं जाओ अपनी मालकिन को भेजो। कहती है असीर कैदियो, असीर बीबियो, वो बीबी को तुम्हारी तरह से बागी है, वो तो इज्जत वाली बीबी है, वो किस तरह से बाजार में आएगी? कहा कि हम खाना तब खाएंगे जब तू बाजार में आके हमें साथ बैठ के खाना खाएगा। आ गई, कहने लगी बीबियों तुमने जिद बड़ी की है, पर पता नहीं मेरा दिल तुम्हारी तरफ क्यों खींचता है, क्यों तुम्हारी तरफ तब मोहब्बत करता है। मैं आ गई हूं, बोलो। कहने लगी तू है कौन? कहने लगी मैं ना शहजादी दो जहां हज़रत बीबी फातिमा बिनते रसूल के पास थी। तो मुझे जब आखिरी मेरी बीबी का वक़्त आया ना फातिमा का, तो उन्होंने मुझे एक वसीयत, मैंने कहा हजूर मुझे कोई वसीयत कीजिए, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप फरमाती हैं कि अच्छा तू दमिश्क जा रही है, शाम जा रही है ना, तू शाम से आई थी, शाम जा रही है? कि हाँ मैं शाम जा रही हूँ। कहा कि जहाँ बहुत वहाँ असीर कैदी आए, उन्हें खाना जरूर खिलाना, उन्हें चादरें जरूर देना, उन्हें पानी जरूर पिलाना। मेरी ये आदत है कि जो भी कैदी आता है मैं उसे खाना खिलाती हूँ, मैं उसे पानी पिलाती हूँ, मैं उसे चादर देती हूँ। कि ये मेरी बीबी का हुक्म है कि बीबियों बस एक दुआ कर दो। मैं जब मदीने में थी ना बीबी की गुलामी में, तो मैं हसन हुसैन को खिलाया करती थी। छोटे छोटे बच्चे थे मेरी बीबी के, मैं उन्हें खिलाया करती थी, मैं उन्हें पिलाया करती थी। उनकी एक बेटी थी, बड़ी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। मैं उसको साथ खेला करती थी। ने कहा अच्छा बस दुआ कर दो इस खाने के बदले में कि मुझे वो घराने की जियारत नसीब हो जाए, मुझे वो घर वाले मिल जाए। फरमाती है बीबी ज़ैनब, फरमाती है बीबी तेरी दुआ पूरी हो गई, रेहाना तेरी दुआ पूरी हो गई, तेरी दुआ पूरी हो गई। वो देख नेज़े पे जो सर है वो हुसैन का है, और ये नंगे सर जो बीवी तेरे सामने खड़ी है ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है। उस बीबी ने चीख कर कहा खुदा की कसम ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों न गई। दरबारे यजीद में बीबियां लाई गई, वहां पर अम्मा फिजा जो है, फिजा बीबी किसकी लौंडी है? हज़रत बीबी फातिमा की लौंडी है, कनीज है, हबशा की शहजादी है, हबशा की शहजादी है, फातिमा की कनीज है, हसन हुसैन के खिलाने वाली है। आ जाती है, कोई बात हुई, यजीद ने बदतमीजी की। हज़रत बीबी फिजा कुबड़ी औरत है, बूढ़ी औरत है, आगे बढ़ी, कहती है अरे जिससे तू बदतमीजी कर रहा है ये उस मोहम्मद की बेटी है, उसकी नवासी है जिसने फतेह मक्का पर तेरे दादा
अबू सफियान को बख्श दिया, अरे तेरी दादी हिंदा को बख्श दिया, तेरे बाप मुआविया को बख्श दिया, उस मोहम्मद की बेटी है। कहने लगा इसकी जरा जुबान बंद करो, ये बुढ़िया कौन है, ये कुबड़ी कौन है, इसकी जुबान बंद करो। चंद सिपाही तलवारें निकाल के उसको डराने के लिए आगे बढ़ते हैं, तलवार हिलाते हैं तो कहती है मुझे जानते हो मैं कौन हूं, ए हबशियो मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं हबशा की शहजादी फातिमा की कनीज फिजा हूं। वहां पर यजीद के दरबार में मौजूद हबशा के लश्करियों ने जो उसकी फौज में शामिल थे अपनी तलवारें निकाल ली, कहने लगे यजीद ये हमारी शहजादी है, हम अपनी शहजादी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ज़ैनब ने कहा अल्लाह नाना जान जरा देखिए, हर कोई अपनी शहजादी को बचाने के लिए आ गया है, लेकिन तेरी उम्मत की शहजादी को बचाने के लिए उम्मत बेदार नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।